ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ रहे थे ना। एग्जाम्पल मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं उसी कैटेगरी में, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर का क्या होता है, दोनों तरफ डबल बॉन्ड होता है, यही है ना। और 1 2 3 4 5 6 सल्फर का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होता है। 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन बॉन्ड यहाँ पर कितना बन रहा है, 4 ही बन रहा है ना। तो बॉन्ड 1 2 3 4 बन रहा है ना। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, दूसरा यहाँ यूज हुआ, तीसरा यहाँ 4 यूज हो गया, तो 2 बच गया। तो वो दोनों जो है लोन पेयर के रूप में यहाँ पर, ठीक है। सल्फर का 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया बॉन्डिंग में, इधर 1 2 3 4 बॉन्डिंग में यूज हो गया, तो 2 ही बच गया। 6 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसमें से 4 यूज हो गया बॉन्डिंग में, और 2 बच गया लोन पेयर के रूप में, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 4 यूज हुआ है वो डबल बॉन्ड बनाने में यूज हुआ है। हम इसको सुपर सिंगल बॉन्ड मानेंगे, इसको भी सुपर सिंगल बॉन्ड मानेंगे। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रह गया इसमें, है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग पेयर कितना हम मानेंगे, 2 होगा। वेट 2, क्योंकि इसको हम एक ही बॉन्ड मानते हैं, इसको भी हम एक ही बॉन्ड मानते हैं, सुपर सिंगल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, सुपर सिंगल बॉन्ड। सुपर सिंगल बॉन्ड जब हम BSc-PR थ्योरी अप्लाई करते हैं तो सुपर सिंगल बॉन्ड मानते हैं इसको, ठीक है। और लोन पेयर कितना है यहाँ पर, लोन पेयर 1 है। तो टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 हो गया। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लानर, हाँ। तो ट्राइगोनल प्लानर हम ऐसा बनाएंगे, ठीक है। यही ना होगा ट्राइगोनल प्लानर। यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी इधर हो गया। यही बनाएंगे ट्राइगोनल प्लानर, तो यही बनेगा ना। तो जब ये ट्राइगोनल प्लानर बन गया, लेकिन ट्राइगोनल प्लानर तो रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों बॉन्डिंग पेयर है, ये भी बॉन्डिंग पेयर, ये भी बॉन्डिंग पेयर, बॉन्डिंग पेयर में रिपल्सन होगा। अब यहाँ पर क्या है, जब सिर्फ बॉन्डिंग पेयर रहता है तो सबका रिपल्सन सेम होता है, सबका रिपल्सन सेम होता है। लेकिन यहाँ पर बॉन्डिंग पेयर है और नॉन बॉन्डिंग पेयर दोनों है, दोनों का रिपल्सन डिफरेंट होता है। लोन पेयर का रिपल्सन नॉन बॉन्डिंग पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होता है बॉन्डिंग पेयर के कंपैरिजन में, समझ गया ना। तो यहाँ पर जो इक्वल क्वांटिटी में सब जगह रिपल्सन नहीं है, जबकि रेगुलर शेप वहाँ बन रहा था, सिर्फ बॉन्ड पेयर रहता था, तो वहाँ पर क्या होता था कि सारे बॉन्डिंग पेयर होने के चलते रिपल्सन सब जगह सेम रहता था। यहाँ पर क्या है, सब जगह सेम नहीं रहेगा। ये दोनों के बीच में है रिपल्सन, बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन, और इस दोनों के बीच में क्या है, लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन। इस दोनों के बीच में क्या है, बॉन्डिंग पेयर लोन पेयर रिपल्सन। तो 2 है बॉन्डिंग पेयर लोन पेयर रिपल्सन, बॉन्डिंग पेयर लोन पेयर, बॉन्डिंग पेयर लोन पेयर। तो 2 है बॉन्डिंग पेयर लोन पेयर रिपल्सन, इधर भी और इधर भी। और यहाँ एक है बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन। तो ये रिपल्सन कम होता है और ये दोनों रिपल्सन ज़्यादा है, अकेले ये इससे ज़्यादा है, तब 2 रिपल्सन मिल रहा है ना। ये भी अपने आप को ऐसे फैलाएगा, ये भी अपने आप को ऐसे फैलाएगा, ये भी अपने आप को ऐसे फैलाएगा, ठीक है ना। तो इक्वल तो है नहीं, तो ये जो अपने आप को फैलाना तो चाहेगा लेकिन इसको फैलने नहीं देगा ये और ये, क्योंकि ये ज़्यादा रिपल्सन दे रहा है, ये ज़्यादा रिपल्सन दे रहा है, ये भी ज़्यादा रिपल्सन दे रहा है, और ये कम है रिपल्सन। तो क्या होगा, ये डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट करेगा। तो डोमिनेट करेगा क्या होगा, ये नज़दीक आ जाएगा, ये नज़दीक आ जाएगा। नॉर्मली होना चाहिए था 120 डिग्री एंगल होना चाहिए ना, हाँ। लेकिन ये जो है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के चलते
इसका जो बॉन्ड एंगल है ये घट जाएगा, 119 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली हम इतना लिखे हैं। किसी किसी का 118 भी हो जाता है, समझ गए। और क्योंकि यहाँ तो बॉन्ड है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम यहाँ दिखाएंगे। तो कैसा शेप दिख रहा है? हाँ, इन्वर्टेड विक्ट्री साइन हो गया। हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंट शेप। तो होना चाहिए था ट्राइगोनल प्लानर। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है तो शेप होना चाहिए ट्राइगोनल प्लानर होना चाहिए, ठीक है। बट डिस्टॉर्टेड टू बेंट शेप, ठीक है, डिस्टॉर्टेड टू बेंट शेप ड्यू टू वन लोन पेयर, ड्यू टू वन लोन पेयर। समझ में आ गई बात? क्लियर? अंडरस्टूड? हाँ, अब ये सारा एक तरह का एग्जाम्पल है। हम सबसे पहला अमोनिया को लेते हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन का क्या होता है? 7 1s2 2s2 2p6 नहीं, यही आ जाएगा 2p3, ठीक है। हो गया 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 5 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उसमें से बॉन्ड कितना बना रहा है? 3 ही। बॉन्ड कितना बना रहा है? 3 ना। तो 2 बच गया, वो लोन पेयर के रूप में रहेगा, ठीक है। हाँ? तो यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन है, उसमें से 3 बॉन्ड बन गया, 1 2 3, ठीक है। तो 2 बचा रह गया, तो लोन पेयर के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग पेयर कितना है? 1 2 3। बॉन्डिंग पेयर कितना है इसमें? बॉन्डिंग पेयर 3 है और लोन पेयर कितना है? 1 है। लोन पेयर एक ही है ना, 1 2 3 बॉन्ड बनाने में यूज हो गया और 2 बचा रह गया। ये लोन पेयर के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल पेयर कितना हो गया? 4, ठीक है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया? 4 हो गया। 4 जब होता है तो शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल। शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल, ठीक है। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। तो इसका भी टेट्राहेड्रल होना चाहिए ना, लेकिन डिस्टॉर्शन हो जाएगा। बट डिस्टॉर्टेड टू ट्राइगोनल पिरामिडल, distorted to trigonal pyramidal due to the presence of one lone pair. Due to the presence of one lone pair, it is distorted to trigonal pyramidal. अब देखो कैसे हो जाता है। जैसे यहाँ पर सेंट्रल एटम हुआ नाइट्रोजन, तो अगर नॉर्मली इसका होना चाहिए क्या? टेट्राहेड्रल। यही है टेट्राहेड्रल का शेप, यही है ना। इसको ऐसे मिलाते हैं, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, तो टेट्राहेड्रल होगा कि नहीं? यही ना टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है। उसमें से हम अब चलो यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ दिए, एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ और एक यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया और इस पर लोन पेयर रह गया। इधर बॉन्ड कोई बना नहीं, क्या हो गया? लोन पेयर बना रह गया, ठीक है। यही है ना, 3 यूज हो गया बॉन्ड में और एक लोन पेयर यहाँ दिख रहा है। तो ये तो हट जाएगा क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बन नहीं रहा है, तो कैसा दिख रहा है?
नीचे देखो ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? और ये पिरामिड नहीं दिख रहा है तुमको, तो ट्रायंगुलर पिरामिडल हुआ कि नहीं? ये इसको ढक दो, कैसा दिख रहा है? नीचे ट्रायंगल हो रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? इसको ऐसे मिल रहा है तो, और इसके ऊपर ये डोम बन गया ना, गुंबद बन गया ना, तो ट्राइगोनल पिरामिडल, तो इसीलिए ट्राइगोनल पिरामिडल इसका शेप हो गया। शेप कैसा हो गया? ट्राइगोनल पिरामिडल। और जो है टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 पॉइंट समथिंग रहता है, बताया था ना, 109.28 मिनट, यही बताए थे। 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। हाँ, लेकिन क्या होगा यहाँ, अब देखो यहाँ पर ये बॉन्डिंग पेयर है, रिपल्सन है, ये भी बॉन्डिंग पेयर का रिपल्सन है, इस दोनों के बीच में भी बॉन्डिंग पेयर, ये बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन है, इसमें भी बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन है, इसमें भी बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन है, ये इसके साथ लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर, लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर, लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर, लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर ज्यादा रिपल्सन देता है और 3-3 बन रहा है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, और ये तीनों में बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन है। तो क्या करेगा, ये इधर से दबाएगा, इधर दबाएगा, इधर दबाएगा, चारों हर तरफ से दबा देगा, बॉन्डिंग पेयर लोन पेयर दबाएगा ना, तो 109.28 अब नहीं रहेगा। टेट्राहेड्रल रहता 109.28 होता, लेकिन अब क्या हुआ, ये हो जाएगा 107, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 107, ये हो जाएगा 107, ये भी हो जाएगा 107, और इसके बीच में भी हो जाएगा 107, सारा जो एंगल 107 हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया? रिड्यूस टू 107 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन, है ना, 3 तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एक हो गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन दूसरा हो गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन तीसरा हो गया, 3-3 बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन। उसके चलते क्या हुआ, वो नज़दीक नज़दीक सब आ गया, तो बॉन्ड एंगल भी घट गया, बॉन्ड एंगल में भी चेंज हो गया, सिर्फ शेप ही चेंज नहीं हुआ, बॉन्ड एंगल भी चेंज हो गया, ठीक है, वो भी रिड्यूस हो गया। आगे समझ में, इसको हम हटा देंगे क्योंकि यहाँ है ही नहीं कुछ, ठीक है। कैसा दिख रहा है? दिख रहा है पिरामिडल की नहीं? यस सर। ट्रायगोनल पिरामिडल डिस्टॉर्टेड, ये जितना यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है सारा का शेप यही है ना। सब में बॉन्ड एंगल थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, समझ गया कि नहीं? हाँ, सभी में बॉन्ड एंगल 107 ही होगा ऐसे जरूरी नहीं है, समझ गया। लेकिन शेप तो यही रहेगा, बॉन्ड एंगल थोड़ा बहुत चेंज होगा, किसी का घटेगा किसी का बढ़ेगा, ठीक है, वो भी पढ़ोगे आगे जाकर के कैसे बढ़ता है, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लिए SF4, है ना, सल्फर टेट्रा क्लोराइड। तो सल्फर का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 होता है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, यही ना है? हाँ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 + 4 6, है ना। और कितना बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 6 में से 4 यूज हो गया बॉन्ड बनाने में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, वो लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें जो है 4 को बॉन्डिंग पेयर है और एक लोन पेयर है, 4 बॉन्डिंग पेयर है और एक लोन पेयर है, ठीक है। तो इसमें बॉन्डिंग पेयर कितना हो गया? 4, और लोन पेयर कितना हो गया? 1, ठीक है ना। तो टोटल पेयर कितना हो गया? 5 होता है, तो शेप क्या होता है? हाँ, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है ना।
लेकिन डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, बट डिस्टॉर्टेड। टेट टू सी सॉ देखे हो ना? है ना कैंपस में? हाँ, तो सी सॉ बन जाएगा। ठीक है, तब सी सॉ खेलने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेबोरेटरी में भी खेल सकते हैं सी सॉ। ठीक है ना? आया समझ में? हाँ, तो अब देखो यहाँ पर बीच में सल्फर रहेगा, ये ट्रायंगल बन गया, और ये इधर हम लोग बना देते हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बनेगा, और इसके बाद ये पिरामिड बनेगा दोनों तरफ। उसमें हम ऊपर नीचे बनाए थे, इसमें हम अगल बगल बना दिए। ठीक है, पिरामिड बना इस साइड, और इस साइड भी पिरामिड बना देते हैं। इसको मान लेते हैं पीछे वाला है, ये सामने वाला है। इससे जोड़ेगा, बन गया। इधर से भी पिरामिड, इधर से भी पिरामिड। तो ट्राइगोनल पिरामिड, पिरामिड बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो गया कि नहीं? हाँ, अब जो है 5 जगह फ्लोरीन रखने के लिए, लेकिन हमको तो 4 ही जगह भरना है, तो ऐसा भरना है जिससे कि रिपल्सन कम हो। ठीक है ना? तो हम जो है यहाँ पर दे देते हैं लोन पेयर। ठीक है, बाकी जगह फ्लोरीन को भर देते हैं। इस पोजीशन में रिपल्सन सबसे कम होता है। जब 5 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रहेगा और 4 बॉन्डिंग पेयर रहेगा। ठीक है ना? तो 1 2 3 हो गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ यूज हो गया। चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुआ, 5वां यहाँ यूज हुआ, 2 पिरामिड में यूज हो गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन यूज हो गया? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, इसीलिए 2 ठो बच गया जो यहाँ पर रह गया। सल्फर में 6 है ना, तो 3 यूज हो गया ट्रायगोनल प्लानर बनाने में, और 2 यूज हो गया पिरामिड बनाने, है ना? इधर पिरामिड है, इधर पिरामिड है, तो 4 यूज हो गया। ठीक है, अब बच गया 2, तो वो लोन पेयर बन गया, जो हम यहाँ पर डाल दिए। इक्वेटोरियल पोजीशन में डाले, कम रिपल्सन होता है, इसलिए इक्वेटोरियल पोजीशन में डाले। इक्वेटोरियल पोजीशन में हम लोन पेयर को डालें ताकि रिपल्सन कम हो, वहाँ रिपल्सन कम होता है, इसलिए हम उसको वहाँ डाला गया। यहाँ पर डालने से रिपल्सन कम होता है, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, इसलिए इक्वेटोरियल पोजीशन में 1 रख दिए, 2 इक्वेटोरियल पोजीशन में फ्लोरीन दे दिया, और इक्वेटोरियल पोजीशन में लोन पेयर दे दिया। बाकी यहाँ पर फ्लोरीन फ्लोरीन है, बॉन्डिंग पेयर है। समझ गए? अब यहाँ तो कुछ है नहीं, तो अगर हम इसको मिटा देंगे तो C100 नजर नहीं आएगा। आएगा ना? आया समझ में? समझ गए? उसके बाद जो है C100 तो नजर आएगा, लेकिन बेंट C100 नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इसका रिपल्सन इस पर पड़ेगा, इसका रिपल्सन इस पर पड़ेगा, तो ये जो है सीधा हाथ नहीं रहेगा, हल्का सा झुक जाएगा। ठीक है ना? तो हो जाएगा बेंट C100, ये हल्का सा झुक जाएगा, ये भी हल्का सा झुक जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा नजदीक आ जाएगा, बॉन्ड एंगल थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा, बॉन्ड एंगल थोड़ा थोड़ा। ये जो 120 रहता है ना, ये 120 रहता है ना, ये 120 नहीं रहेगा। ये क्या है? 120 हमेशा नहीं रहेगा, 120 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? और ये जो है बेंट हो जाएगा, इधर से भी बेंट हो जाएगा, दोनों तरफ से बेंट हो जाएगा, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा। और ये सबको हटा देते हैं। हाँ, तो समझाने के लिए बताए थे ना, और खाली बॉन्ड को रहने देते हैं। C100 दिख गया? अब दिखा कि नहीं?
समय नहीं दिख रहा था, अब दिख गया। सीसॉ दिखा ना? हाँ, तो इसके चलते इस पर रिपल्सन, इसके चलते इस पर रिपल्सन, ये थोड़ा नजदीक आ जाएगा, ये दोनों भी थोड़ा नजदीक आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीसॉ तो बनेगा लेकिन एकदम सीधा नहीं रहेगा, ये भी थोड़ा सीधा नहीं रहेगा, हल्का सा झुक जाएगा, हल्का सा झुक जाएगा। ठीक है, हो गया बेंट सीसॉ की नहीं? सीसॉ स्ट्रक्चर हो गया, ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल, डिस्टॉर्टेड टू सीसॉ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ओवर द सेंट्रल एटम सल्फर। ठीक है ना, आगे बात समझ में क्लियर?